तो मेरे ख्याल में शायद आप ये कहेंगे कि मेरा बजाना मुझे बात करना है। शेख रुहेल असगर साहब। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका। रात इत्तेफाक से मैं एक मीडिया के एक शख्स गोहर भट्ट साहब, उनका बीलॉग सुन रहा था। इंतहाई तकलीफ हुई, दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज ये आलम आ गया है कि वो शख्सियत जिससे पाकिस्तान के लिए इंतहाई अपनी अदालत के दौरान भी, अपनी उस एक मुश्किलात के दौरान भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात की और हमेशा से वो गैर मतनाज़ा रहे। और शख्सियत और कोई नहीं जनाब, वो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह हैं। एक शख्स जिसका नाम औरिया मकबूल है, इंतहाई बदजुबान इंसान, जिसने हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, उसे यह तक कह दिया आज़म उतने मकबूल नहीं थे जितना इमरान, जिसको आप कल परसों को मैंने उसकी शान में कसीदा पढ़ा था। मुझे लगता है कि अब आपको जाग जाना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने मौसमों को इस किस्म के अल्फाज से याद करते हैं, उनका कला करना जरूरी है। उनके लिए सख्त से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, सख्त से सख्त इकदाम करने चाहिए। उस शख्स की हिम्मत कैसे हुई कि उसने हजरत कायद आज़म अलैहिस्सलाम का मुकाबला उस बंदे के साथ किया जो इस मुल्क को तबाह करने के बर पे है। इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है। मैं आगा रफीजुल्लाह साहब आपका एहसानमंद हूं कि आपने मेरी तौसीक की। हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हजूर, इस मुल्क पे एहसान है उनका। वैसे तो हमारी तारीख भरी है, हम अपने मौसमों के साथ यही करते हैं। अगर आप पढ़ के देखिए तो आज उसका पोता यहां मौजूद नहीं है। आपने अकबर मुफ्ती के साथ क्या किया? वो शख्स जो इस मुल्क का इंतहाई वफादार था, बेदर्दी से मार दिया गया। वो शख्स जिसने आज आपको इस काबिल किया कि आप इस मुल्क में खुले बंदो सांस ले सकें। हालात खराब होते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन जनाब स्पीकर, इंतहाई दुख की बात है कि हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ किसी का मुआसरा करना। मैंने आज तक पीपल्स पार्टी को, हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन मैंने कभी इनकी जुबान से वो अल्फाज नहीं सुने जो मुकाबला किया जाए हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ। नवाज शरीफ साहब, कोई दो राय नहीं है, इस मुल्क के बहुत बड़े रहनुमा हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इस बदज़बान शख्स को इस पार्लियामेंट की तरफ से यह पैगाम जाना चाहिए कि आइंदा अगर किसी ने, कोई भी शख्स अपने मौसमों के खिलाफ जुबान दराजी करेगा या उनका मुकाबला उन लोगों के साथ करेगा जिनको दीन क्या, दुनिया क्या, इस मुल्क का पता नहीं है। जब कादियानियों के साथ खड़ा होता है तो कादियानियों की बात करता है, जब वो यहूदियों के पास खड़ा होता है तो यहूदियों की बात करता है। जिसको ये तक इल्म नहीं कि दाएं हाथ से पानी पीना है कि बाएं हाथ से पानी पीना है, उस शख्स के साथ आप मुकाबला करते हैं हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। जनाबे वाला, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस औरिया मकबूल को एक सख्त पैगाम जाना चाहिए और आइंदा उसको इस किस्म की बातों से इज्तनाब करना चाहिए, वरना आप उसको यहाँ इस ऐवान में प्रिविलेज कमेटी में बुला के उसको सजा दें ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो हमारे मौसमों के साथ बात करने की। शुक्रिया जनाब शेख रुहेल असगर साहब, आपने जिस बात की निशानदेही की है, यकीनन ये आपके जज्बात हैं, यही पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के जज्बात हैं जो अपने बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में। तो ये बड़ा एक सीरियस बात आपने की है, तो ये मैटर जो है मैं प्रिविलेज कमेटी को रेफ़र करता हूँ। शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल शेख रुहेल साहब की बात को सेकंड करती हूँ और शुक्रिया कि इन्होंने मौका दिया मुझे एक बात करने का। अभी मैं एक और चीज़ की मजम्मत कर रही हूँ कि चंद दिन पहले
एक शायद एएनपी के सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब थे, उन्होंने सेनेट में कहा था कि नाउज़ुबिल्लाह कि ये सारी गलाजत इस शख्स की फैलाई हुई है, तो उसको आपकी पार्टी के किरमानी साहब ने जवाब दिया था। तो मैं कह रही हूँ कि इस मजम्मत में उनको भी शामिल कर लें और जो स्टेप उठाना है तो उनको भी कह दें कि उनकी भी हिम्मत कैसे हुई कि सर ये ऑन रिकॉर्ड है, जी ऑन रिकॉर्ड है कि उनके लिए ये बोला था, तो वो ये मजम्मत में उन सेनेटर साहब को भी शामिल कर लें। मोहतरमा, ये अपर हाउस का मामला है, लेट देम टैकल नहीं, इट। हम अपने हाउस की बात करते हैं। अपर हाउस की बात नहीं, उन्होंने ये कहा था दिल दुखा था मेरा भी, जैसे उनका दिल दुखा था, लेकिन हाउस मेरा के भी दिल सामने दुखा बात था। नहीं हुई है। चलें, आप तशरीफ रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो बात की वो आ गई। क्वेश्चन आर